अपन चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने आप को जो जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, उस चीज़ में हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं। अपने आप के अंदर एक ऐसी अनुभूति हो कि मैं अपने आप में कुछ हूँ, और यह अनुभूति जब व्यक्ति को आ जाती है तो वह दूसरा कदम उसे उठाना चाहिए कि हम अपने आप को अपने आप की खुशियों में ही खुशी मनाते हैं। क्या किसी दूसरे की खुशी में भी हम कभी खुश होते हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र तो सबसे पहले अपने खुद का सगुन है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति यदि मंगल होता है तो स्वयं के लिए। वास्तु ने स्पष्ट संकेत दिया कि तुम अपने लिए क्या हो। तुम्हारा हर सोच मनहूस है, तुम्हारे विचार मनहूस हैं, तुम खुद अपनी दृष्टि में गिरे हुए हो, तुम कभी उठ नहीं सकते। तुम अपनी खुद किस्मत को बदनसीब हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें कभी अच्छा नहीं बना सकती। हमने वर्षा युग में भी 2-3 दिन इस बात को कहा था। सबसे पहले ये मत टेंशन में आओ कि मेरे पास क्या नहीं है, उसको मत कोसो, मत सोचो। जो तुम्हारे पास है उसको पहले थैंक्स कहना सीखो। उसके कारण अपने आप को भाग्यशाली मानना सीखो। तुम्हारे अपने आप में हर चीज तुम्हारे लिए शगुन बन जाए। तुम्हारा सोच, तुम सुबह उठो और एक ऐसा अच्छा सोच आवे कि तुम्हारा खुद सबसे पहला शगुन। हमें किसी के शगुन की जरूरत नहीं है। हम कम अपने आप में मंगल रूप हैं। खुद के लिए, खुद के लिए हम मंगल रूप हैं। हम कुछ साधारण आदमी नहीं हैं। हम खुद अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि प्रथम मंगल मैं स्वयं हूँ। भगवान बहुत बाद में आते हैं, गुरु बहुत बाद में आते हैं, ये मंगल बहुत बाद में है। सबसे पहला मंगल है तुम स्वयं अपने आप को। आप जब सुबह उठे, आपका विचार क्या आया, उस विचार को कोड कर लो, उसकी साधना करो कि हम कभी भी जब भी सुबह उठेंगे एक पहला विचार बहुत अच्छा करेंगे। जाओ, दिन भर में तुम्हारा कितना भी बुरा विचार हो जाए, शाम को तुम्हारा सब कुछ ठीक मिलेगा। ये साधना है। लोग मंदिरों में सब कुछ आते हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी धारणा हो गई, भगवान हमारा सब कर देंगे, गुरु हमारा सब कुछ कर देंगे। कितनी अमंगल होगा, हम फलानी पूजा करेंगे सब मंगल हो जाएगा। तुम बहुत हताश हो जाओगे। तुम्हारा कार्य नहीं होगा, तुम धर्म से घृणा करने लग जाओगे और तुम्हें अपनी भूल ही पता नहीं है कि तुम कहाँ भूल हो। कितने लोग हैं जो धर्म करते करते धर्म से घृणा कर लेते हैं
और ये कह दे मैंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, तुम बहुत बहुत निकृष्ट बन जाओगे। और मैंने देखा है ऐसे कई धर्मात्माओं को, जो बड़े धर्मात्मा थे, आज धर्म से बहुत दूर हैं, घृणा करते हैं। बिना अभिषेक के पानी नहीं पीते थे, आज दर्शन को भी नहीं आते। गुरुओं के परम भक्त थे, आज वे गुरु का नाम भी नहीं लेते हैं। करोड़ों मालाएं फेरने वाले लोग आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए मन नहीं बनाते। उनकी धारणा बन चुकी है, मैंने सब कर लिया, जो जो शास्त्रों में लिखा, जो जो गुरु ने कहा, मैंने सब तो किया, क्या हुआ? सब तो करके देख लिया, जिसने जो कहा सब कर लिया। जैसे आप लोग जब सब पूरे शाम करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो आप हथियार डाल देते, अब मैं क्या करूं, बस एक ही काम रह गया कि मर जाऊं। संसारी व्यक्ति इससे ज़्यादा कुछ सोच, जब सब तरफ से वो टूट जाता है और सारे पुरुषार्थ कर लेता है, फिर भी सिद्धि नहीं होती, तो अंत में वो कौन सा रास्ता चुनता है? बस एक ही रास्ता है। अब क्या है, अब तो बात एक ही है। इतना छोटा सोच, इतनी छोटी जिंदगी। मैंने बहुत सुसाइड करने वालों का मैंने बहुत इंटरव्यू लिया। मैंने क्यों भाई, क्यों मरना चाहते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बताओ, जी के करूँगा क्या? सब तरफ से टूट चुका हूँ, कोई सहारा नहीं है। आप धर्म की चर्चा मत करना, मैं सारे धर्म कर चुका हूँ जितने आपने बताए। आपकी सारी बातें ऑनलाइन सुन सुन करके मैंने धर्म कर लिया। वो सब मैंने कल सब किया है, आप कुछ भी मत बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कर लिया है। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब जिंदा रह के करूँगा क्या, वो बताओ, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मरने का मन बना लिया है। मैंने, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बोले नहीं दिया, परिवार ने नहीं दिया। बोला जी कौन क्या देगा, जब हमारी किस्मत नहीं हमारा साथ नहीं दिया, हमारी किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही, तो अब कौन देगा? वहां टूट जाता है व्यक्ति, बहुत बुरी तरह टूटता है, जब उसकी खुद की किस्मत उसका साथ नहीं देती है। परायों से नहीं टूटता व्यक्ति, पराये कितना भी धोखा दें, कितना भी परेशान करें, उससे नहीं टूटता व्यक्ति। सबसे पहले टूटता है जब अपने ही लोग उसे धोखा दे देते। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।